हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और आज की ये वीडियो प्लांट शॉपिंग के कंटिन्यूएशन में है। पार्ट 1 में मैंने प्लांट शॉपिंग अपनी दिखाई थी, जिसमें परचेज़ किया था मैंने जो प्लांट्स नर्सरी से, वो सब मैंने आप सभी से शेयर किया था। और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैंने एक्सचेंज और एडॉप्टेड प्लांट्स को शो किया है, जो मैंने मम्मी से एक्सचेंज किया था। एंड पहले वाले पार्ट को आपने बहुत पसंद किया है और मेरे प्लांट शॉपिंग को काफ़ी आपने अप्रिशिएट किया है। तो मेरी और भी कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे ही एक्जॉटिक वैरायटीज़ की शॉपिंग करते रहें और आप सभी से शेयर करते रहें। फ़िलहाल आज के इस पार्ट 2 की वीडियो में हम आप सभी से वो वैरायटीज़ शो करने वाले हैं जिनको मैंने स्वैप किया है या एक्सचेंज किया है, एंड जिनको मैंने अडॉप्ट किया है। तो उस प्लांट से हम आप सभी से शेयर करते हैं। आई होप आपकी भी वीडियो ये पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें भी कुछ एक्सॉटिक वैरायटीज़ ही कलेक्ट किए हैं। तो आप सभी से हम एक क्लिप शेयर कर रहे हैं, जिस क्लिप में मैंने सारी कटिंग्स को एक साथ दिखाया है। उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिन्हें मुझे तुरंत लगाना पड़ गया था। तो इस क्लिप के हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन कौन से प्लांट अडॉप्ट किए हैं। अभी आपको हम जो दिखाएंगे वो कटिंग्स को हम पॉट में शिफ्ट कर चुके हैं। फिर भी हम आपको बताते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज की हैं और क्या क्या मैंने अडॉप्ट किया है। तो शुरू करते हैं पहले इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये एक स्नैक प्लांट की वैरायटी है। इस तरह से ये डॉफ वैरायटी है, बोनकल की वैरायटी है लेकिन डॉफ है। ये पूरा ऐसे ही ये ग्रो करता रहेगा इस शेप में। और ये 800 का प्लांट था, लेकिन मैंने इसे परचेज़ नहीं किया है। इस प्लांट को मैंने कैक्टस वाली नर्सरी से ही अडॉप्ट किया है और ये मुझे मिल गया था। और ये बेयर रूट था, यानी कि इसमें ये सॉइल में, मिट्टी में नहीं लगा हुआ था ये प्लांट। तो इसे मैंने बस वहाँ से गिरा हुआ था तो उठाया था, और बाद में मैंने नर्सरी वाले भैया को बता भी दिया था कि मैंने ये प्लांट ऐसे ही ले लिया है, इसका कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे हम। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे मैंने ये प्लांट बिना एक भी पैसे दिए हुए इस प्लांट को लिया है। उन्होंने बोला था कि ये 800 का प्लांट है, इतना महंगा हम ऐसे नहीं दे सकते, बट काफ़ी बात करने के बाद और पुराने कस्टमर होने के नाते मैंने उनसे ये प्लांट फ्री में ले लिया। तो ये एक सेंसिवेरिया की वैरायटी है जो आपका इस तरह से ग्रो करता रहेगा। ये डॉफ वैरायटी है। तो ये प्लांट एक है जो मैंने ऐसे ही फ्री में लिया है, यानी कि नर्सरी वाले भैया को पता है, मैंने चुराया नहीं है इसे बस फ्री में लिया है। तो इसको लाने के बाद मैंने इसको सॉइल में लगा दिया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी ये हाल ही में लगा हुआ है, सेट नहीं हुआ है प्लांट ये, लेकिन इसको मैंने सॉइल मीडिया में लगा दिया है। तो एक तो ये प्लांट है आपका सेंसिवेरिया का। दूसरा प्लांट है आपका ये फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, फाइलोडेंड्रॉन जेओपी। आपने ये देखा होगा, काफ़ी रेयर तो नहीं बोलेंगे, अब तो कॉमन मिलने लगा है, लेकिन एक्सपेंसिव वैरायटी है ये। तो ये मुझे संजय नर्सरी में 400 का प्लांट मिला था। तो मैंने मेन मदर प्लांट मम्मी को दे दिया था, और उसमें से कटिंग मैंने अपने लिए ले लिया कि चलो हम तो ग्रो करके यहाँ पे इसे ग्रो करा ले जाएंगे, पानी में ग्रो करेंगे। इसके रूट्स जब आ जाएंगे तो इसको सॉइल में फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये यहाँ ग्रो कर जाएगा। तो बेसिकली ये प्लांट परचेज़ था, लेकिन मैंने उनको मदर प्लांट दिया है और अपने उसमें से कटिंग ले ली है। तो ये 400 का प्लांट था, बहुत एक्सपेंसिव प्लांट नहीं था, और उसमें इस तरह से एरियल रूट्स भी थे, तो ये ईजिली मेरे पास ग्रो कर जाएगा, इसलिए मैंने ये कटिंग उनसे ले ली है। तो ये है फाइलोडेंड्रॉन जेओपी। इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है पानी में। और इस तरह से एक प्लांट और है, ये है आपका होया की वैरायटी है। मैंने ले तो लिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये होया का प्लांट है, और होया का प्लांट मैंने कई बार लगा लिया है और मुझसे चलता है, लेकिन एक्स्ट्रा केयर होया मांगता है। जैसे कैलिथिया आपका एक्स्ट्रा केयर मांगता है, वैसे होया भी आपका एक्स्ट्रा केयर मांगता है। तो फिर भी मुझे इसकी लीफ काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये कटिंग मैंने अडॉप्ट किया है। और ये है, इस तरह से आपको देख रहे होंगे इसकी लीफ का पैटर्न, डिज़ाइन। ये थोड़ा सा इस पर स्प्लैश है सिल्वर कलर का, यानी कि वेरीगेटेड वैरायटी है ये होया की। तो होया में भी फ्लावरिंग होती है सीज़न में, जब ये अच्छा मैच्योर हो जाता है प्लांट। तो ये कटिंग होया की है, 2 कटिंग है जिसको पानी में ग्रो किया है। आई थिंक हल्के हल्के रूट्स भी आने इसमें शुरू हो गए हैं। तो ये एक होया की वैरायटी है, और इसमें एक एलोकेशिया की वेरीगेटेड वैरायटी है। ये जो एलिफेंट ईयर प्लांट जिसको बोलते हैं एलोकेशिया, उसकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है। कॉमन वाली ही वैरायटी है, बट ये उसमें वेरीगेटेड वैरायटी है। तो ये एक छोटी सी कटिंग है जिसको मैंने पानी में डाला है, और आई होप इसमें भी रूट्स आ जाएंगे, तो इसको भी हम प्लांट करेंगे। तो ये 2 कटिंग है जिनको मैंने अडॉप्ट किया है, फ्री में नहीं लिया है। तो इस तरह से मैंने पानी में रख रखा है। और नेक्स्ट चलते हैं,
ये है 2 प्लांट आपकी सिंटेप्सिस की वैरायटी, यानी कि सैटिन पोथोस। ये है एक सैटिन पोथोस की वैरायटी और उसी का ये डार्क फॉर्म है। तो ये भी 2 कटिंग हैं जिनमें से मैंने ये 2 प्लांट परचेज़ किए थे, यानी कि मम्मी ने परचेज़ किया था और उनसे मैंने ये कटिंग लिया है। ये डार्क फॉर्म है उसका, एंड ये उसका सिल्वर वाला सैटिन पोथोस जो मेरे पास एक है, ये आप देख सकते हैं हैंगिंग में मैंने लगा रखा है इस तरह से। तो इसमें सिल्वर जो स्प्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो सिल्वर स्प्लैश है वो कहीं कहीं पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो और थोड़ी सी इसकी नैरो लीफ भी है। तो ये सैटिन पोथोस की ही एक वैरायटी है और आपका एक उसी में का ये डार्क फॉर्म है, यानी कि इसकी जो लीफ है वो डार्क रहेगी और ऐसे ही ये ग्रो करती रहेगी। तो ये 2 कटिंग मैंने मम्मी से लिया है एक्सचेंज में अपने प्लांट्स के बदले, जो मैंने उनसे कैक्टस और एग्लोनिमा शेयर किया है। तो ये 2 कटिंग उनसे मैंने लिया है। ये है सिंडेप्सिस की वैरायटी आपकी। नेक्स्ट है कुछ कैक्टस की कटिंग्स, अगर दिखाएं आपको तो सबसे पहले तो ये सेंसेवेरिया सिल्वर हैन ही है मेरे पास। इसका गोल्डन है और ये सिल्वर है। सिल्वर थोड़ा रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है लोकल नर्सरी पे। तो ये मैंने संजय नर्सरी से अडॉप्ट किया है। ये सेंसेवेरिया की सिल्वर हैन ही वैरायटी है। तो अभी इसमें रूट्स नहीं है, इसको पानी या सॉइल में डायरेक्ट लगाएंगे तो ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये है सेंसेवेरिया सिल्वर हैन ही। और ये कुछ कैक्टस हैं जिनको मैंने मम्मी से लिया है प्लांट्स के एक्सचेंज में। तो ये सारे मोस्टली यूफोर्बिया और मैमिलेरिया की ही वैरायटीज़ हैं। ये सब कैक्टस की कटिंग्स हैं जिनको हम ग्रो करेंगे। आसानी से ये कैक्टस मेरे पास ग्रो कर जाएगा और इन सब में फ्लावरिंग आती है। और इस वाले प्लांट में, ये जो बेबी प्लांट है, इसमें रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। ये संजय नर्सरी से लिया हुआ है और ये सब कैक्टस की नर्सरी से लिया हुआ है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 2 से 3 जगह से प्लांट परचेज़ किए हैं, उनका कलेक्शन आप सभी से शेयर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन वाली वैरायटी है ये आपका संजय नर्सरी से लिए हुए प्लांट्स हैं और ये आपका कैक्टस वाली नर्सरी से लिए हुए प्लांट्स हैं। तो ये तो कुछ बेबीज़ हो गए जो मम्मी ने मुझे दिया। और ये है बुरोस्टेल, ये भी मैंने कैक्टस की नर्सरी से फ्री में लिया है, भैया से मांग के एज अ गिफ्ट कि मुझे इसकी कटिंग दे दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कटिंग दिया है, वरना वो कटिंग जल्दी देते नहीं हैं। और ये 2 कैक्टस हैं जिनके बेबीज़ हैं, मैंने लगाए हैं। आई होप ये बेबीज़ ग्रो कर जाएँ। तो ये भी एडॉप्टेड कैक्टस हैं, यानी कि इनको मैंने अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से ये 2 बेबीज़ ये हो गए कैक्टस के। तो और नेक्स्ट है ये आपका, इसमें भी मोस्टली एडॉप्टेड ही हैं। ये भी आपका कैक्टस की वैरायटी है, ये भी आपकी कैक्टस की वैरायटी है। इधर आपका बुरोस्टेल की कटिंग लगी हुई है, ये भी एक आपका कैक्टस है और ये भी आपका कैक्टस है, इसमें फ्लावरिंग होती है। और एक ये भी कैक्टस की ही वैरायटी है जो काफ़ी यूनिक लग रही थी मुझे, तो इसे भी मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। ये सारी कटिंग्स एडॉप्टेड हैं सिवाय बुरोस्टेल को छोड़ के। तो बहुत सारे कैक्टस अब मेरे पास हो गए हैं, कटिंग से इनको हम ग्रो कर लेंगे तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स इससे तैयार हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। तो इस तरह से तो ये मैंने जो सेंसेवेरिया, फाइलोडेंड्रॉन जेओपी, होया और बुरोस्टेल ये सब चीज़ें दिखाई हैं, ये सब मेरे एडॉप्टेड एंड स्वैप किए हुए प्लांट्स हैं। और कुछ सेंसेवेरिया की वैरायटी और है जिन्हें मैंने गार्डन में आने के बाद तुरंत प्लेस कर दिया था। जैसा कि आपको क्लिप दिखाई है, उस क्लिप में भी वो प्लांट शो किया है मैंने। उनको डायरेक्टली मैंने सॉइल में लगा दिया था, तो उनको हम आप सभी को दिखाते हैं। तो ये है कुछ वैरायटी सेंसेवेरिया की जो एडॉप्टेड है। तो इसको लाने के बाद डायरेक्टली क्लीन करने के बाद, डेड लीव्स हटाने के बाद मैंने सॉइल में सीधे लगा दिया था। ये इतने बड़े प्लांट्स थे कि इसको पॉट में लगाना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्यारी में लगा दिया है। और एक और ये वैरायटी है सेंसेवेरिया की, इसकी भी मैंने स्टिक लगाई है, स्टेम है ये। तो आई होप बेबी सेम आए ताकि ये ग्रो कर सके। ऐसे ही ये सेम एक और सेंसेवेरिया की वैरायटी है, आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी लीफ है और इसी तरह से ये पूरा ग्रो करेगा। तो इसको भी मुझे पॉट में लगाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको भी क्यारी में लगाया है इस तरह से। तो ये भी एक सेंसेवेरिया की ही वैरायटी है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये सब मैंने अडॉप्ट किया है। और सेंसेवेरिया की कुछ वैरायटीज़ को मैंने इधर भी कटिंग लगाया है, जैसे कि ये कटिंग लगाया है मैंने। एक कटिंग वो है, ये वेल्फिन में लगाया है। ये 2 कटिंग्स हैं, ये मेरे पास नहीं था। और ये भी एक कटिंग है, ये 3 कटिंग्स। तो ये 3 कटिंग मैंने सेंसेवेरिया के पॉट में ही लगा दिया है ताकि ये लग जाए। अब बस होप यही कर रहे हैं कि जो बेबी प्लांट निकले वो सेम निकले, डिफरेंट ना निकले। तो अब ये रूटिंग तो हो जाएगी, बट बेबी प्लांट का ही थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है कि कहीं डिफरेंट ना निकले।
तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी से शेयर किया, कुछ एडॉप्टेड और कुछ फ्री के प्लान्स एंड कुछ एक्सचेंज किए हुए प्लान्स, तो ये सभी थे मेरे एक्सचेंज किए हुए और एडॉप्टेड प्लांट जो मैंने आप सभी से शेयर किया है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा, सेंसेवेरिया की वैरायटीज़ कैसी लगी आपको, कुछ यूनिक लगा कि नहीं लगा, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और कैक्टस का कलेक्शन मेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैंने बेबीज से ही प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया है, तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन अब कैक्टस का होने जा रहा है। सेंसेवेरिया की भी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मेरे पास होने जा रही है अब। तो कुछ परचेज़ करके, कुछ एडॉप्ट करके, कुछ एक्सचेंज करके हम प्लांट्स लवर जो होते हैं अपने प्लांट्स कलेक्शन को बढ़ाते हैं। ऐसे मोस्टली सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम मैंने अकेले किया है, सभी लोग ये काम करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को आज का ये शॉपिंग कैसा लगा, शॉपिंग कम एक्सचेंज किए हुए प्लांट्स एंड एडॉप्ट किए हुए प्लांट्स। तो आई होप आपको आज का ये एडॉप्शन पसंद आया होगा, एक्सचेंज किया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।